प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग जीओसी को स्टार्ट कर रहे हैं। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आप लंबी लंबी चेन्स देखते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स उन चेन्स के थ्रू मूव करते रहते हैं। सपोज जैसे आप ये एक चेन देखें, ये एक चेन है कार्बन की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये चेन हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। या तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इसी को हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के हो सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पहला होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है हमारा टेम्परेरी इफेक्ट। जो हमारे परमानेंट इफेक्ट हैं, उनमें एक इफेक्ट तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हमें डिस्कस करना है। पहला इफेक्ट इंडक्टिव, दूसरा इफेक्ट हमारा रिजोनेंस और तीसरा इफेक्ट हमारा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी ये जो तीन इफेक्ट हैं हमारे, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हमारे परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये हमारा टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इन सारे इफेक्ट्स को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अगर इसका डेफिनेशन की बात की जाए, तो बेसिकली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है। केवल किसका डिस्प्लेसमेंट है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका अगर डेफिनेशन बनाए हम, तो एक लाइन का डेफिनेशन हो जाता है इसका, डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। आप इसी चेन को अगर ऑब्जर्व करें, सपोज हम यहाँ पर अगर क्लोरीन एटम लगा दें, तो क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्यारे बच्चों आप देखिए, इस कार्बन से ज़्यादा है। असर उसका क्या पड़ेगा? क्लोरीन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से आया है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से आया है। सपोज ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और आइडियली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस वजह से ये क्लोरीन एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा।
अब जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा तो नतीजे में क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम पार्शियल नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं। अब जब क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से अब ये पार्शियल डबल पॉजिटिव वाला कार्बन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस कार्बन पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हो सिर्फ इस क्लोरीन एटम के प्रेजेंट होने की वजह से इस पूरी चेन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रिजल्ट इसका क्या हो रहा है, रिजल्ट ये हो रहा है कि पार्शियल चार्जेस किसी चेन में या किसी कंपाउंड में डेवलप हो रहे हैं। ठीक, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का हो सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से, और ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, मोमेंट जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का है वो अवे फ्रॉम ग्रुप होगा। प्लस आई में मोमेंट कैसा होगा, अवे फ्रॉम ग्रुप। जैसे अब इसी कंपाउंड में अगर हम ये यहाँ पर एक ये मिथाइल ग्रुप लगा दें तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धक्का देगा, अपने से दूर धक्का देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलेगा, नतीजे में इस कार्बन पर पार्शियल डबल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब इस कार्बन पर पार्शियल डबल नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलेगा, नतीजे में इस कार्बन पर पार्शियल ट्रिपल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सारी कवायद जो हो रही वो इस मिथाइल ग्रुप के नेचर की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का दे रहा है, और इस तरह से इसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास हो सकता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हमारा क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ग्रुप। यानी जो जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप देख रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये क्लोरीन एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। नतीजे में इस कार्बन पर पार्शियल डबल पॉजिटिव आया, नतीजे में इस कार्बन पर पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन ये पूरी कवायद हो क्यों रही थी, ये पूरी कवायद हो इसलिए रही थी क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और ये सिग्मा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा था। इसकी वजह से ये माइनस आई इफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इंडक्टिव इफेक्ट के संबंध में जो आपको नोट करनी है वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, इट इज़ अ वीक इफेक्ट, और ये जो है सिर्फ 3 कार्बन तक वर्क करता है। इट वर्क्स ओनली अप टू 3 कार्बन्स एंड देन सीजेस, और उसके बाद ये सीज कर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को आप कतई नोट कर लें। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो कवायद हम इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कर रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। बहुत वास्ट यूज़ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो चैप्टर है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए पहाड़ जैसी है, और अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए
तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लीजिए आप। क्वेश्चन ये है कि ये 4 स्पीसीज जो मैं लिख रहा हूँ इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। पहली स्पीसीज है ये FCH2COO नेगेटिव, देन दूसरी है ClCH2COO नेगेटिव, देन BrCH2COO नेगेटिव, देन D आपका ICH2COO नेगेटिव। इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। अब अगर इस प्रॉब्लम को आप देखें तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट इधर का, इसमें ये वाला पार्ट इधर का, इसमें ये वाला पार्ट इधर का, इसमें ये वाला पार्ट इधर का सेम है। यानी आपकी प्रॉब्लम सेम पार्ट से तो सॉल्व होगी नहीं, आपको डिफरेंट की तरफ जाना पड़ेगा। डिफरेंट क्या है इन चारों स्पीसीज में, चारों आयंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सारे के सारे ये जो चारों ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। होगा क्या, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये फ्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम तरह से क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज भी इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज को ये आयोडीन अपनी तरफ खींचेगा और ये पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल इसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज को ये ब्रोमीन अपनी तरफ खींचेगा और ये पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब चूँकि हमें स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी के संबंध में आप लोग एक चीज़, 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिए। जैसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रल स्पीसी कोई भी होगी, न्यूट्रल स्पीसी इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन चार्ज्ड। न्यूट्रल स्पीसी हमेशा आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी बनिस्बत चार्ज स्पीसी के। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो रुका हुआ चार्ज होगा, ऐसा चार्ज, रुका चार्ज, किसी जगह पर कोई चार्ज रुका है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका सीधा सा मतलब है अनस्टेबिलिटी। यानी रुका हुआ चार्ज अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। वहीं तीसरा कॉन्सेप्ट आप आज ध्यान रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो होता है वो हमेशा किस चीज़ को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिए जो ग्रुप्स लगे हुए हैं सब के सब नेगेटिव चार्ज को पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी सब के सब, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब अपने अपने जगह पर स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कौन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है, ये ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं और हैलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ताकत से इस नेगेटिव चार्ज को इस पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद क्लोरीन सबसे ज़्यादा ताकत से खींचेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A इज़ मोर स्टेबल दैन B, मोर स्टेबल दैन C एंड दिस इज़ मोर स्टेबल दैन D। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। क्या कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रल स्पीसी हमेशा चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होगी, रुका हुआ चार्ज हमेशा अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो -I इफ़ेक्ट शो करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये पूरी एक टेबल है जिसमें -I इफ़ेक्ट को शो करने वाले डिफरेंट ग्रुप्स को लिस्ट किया हुआ है और उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर भी दे रखा है। जैसे ये NF3+,
ये NR3+, ये NH3+, ये NO2, फिर ये साइनाइड, फिर ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ये फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर ये ईथर, फिर ये अल्कोहल, उसके बाद ये एल्काइन, फिर अमीनो, ये फिनाइल यानी बेंजीन, और ये एल्कीन। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। होगा क्या, इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जाके -i के ऑर्डर पर डिपेंड हो गई थी। तो हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अलग अलग ग्रुप्स मिल सकते हैं, तो उनका हमें ऑर्डर मालूम होना चाहिए। अब समस्या ये है कि इसको हम याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से इस -i ऑर्डर को याद कर सकते हैं। जैसे देखिए NF3, तो आपने फिल्म एक्टर फरहान का नाम सुना होगा, तो ये हो गया ना फरहान। अब ये NR3 है, इसके लिए हो गया ना ऋतिक। ये है NH3+, तो ये हो गया ना हीरा लाल। NH3 मतलब हीरा लाल। और ये NO2, इससे हो गया ना ओमपुरी। तो क्या बन गया, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरा लाल, ना ओमपुरी। अब इन ग्रुप्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, आसान से ग्रुप हैं। ये साइनाइड है, ये एल्डिहाइड है, और ये कीटोन है, और ये कार्बोक्सिलिक। ठीक, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तो शुरुआत से लें, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। अब इस पर आ जाते हैं। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको ऐसे याद करें, फ कल और बरी। ये बड़ी की मात्रा इस बर के साथ लगाइए, फकल बरी, है ना। और OR से हो गया और OH अल्कोहल। अल्कोहल मतलब क्या हो गया, दारू। बहुत हानिकारक चीज़ है, इससे दूर रहें। फकल बरी और दारू। अब इसके बाद आपका आ जाता है ये एल्काइन, फिर ये एमीन, और ये देखिए ये बेंजीन रिंग दिख रही है, तो बेंज। और ये एल्कीन का सफिक्स क्या यूज़ करते हैं UPSC में, इन। एल्काइन, एमीन, बेंजीन। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का -i इफेक्ट हम 0 मानते हैं। इसका -i इफेक्ट हाइड्रोजन का कितना माना जाता है, 0। और हाइड्रोजन के बाद जो ग्रुप आते हैं उनमें फिर -i इफेक्ट शो नहीं होता है, उनमें फिर +i इफेक्ट शो होने लगता है। ठीक, तो ये -i का पूरा ऑर्डर है। होपफुली आप लोग इसको समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेन हो तो तुरंत हाथ के हाथ नोट कर लीजिए और ट्रिक भी समझ लीजिए। बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में हमें जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है वो है सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको कि हम +i इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देख रहे थे कि टुवर्ड्स द ग्रुप शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट में अवे फ्रॉम ग्रुप होगा। कैसे होगा ये, दिस विल बी अवे फ्रॉम ग्रुप। और अवे फ्रॉम ग्रुप आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अवे फ्रॉम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका +i इफेक्ट हो जाएगा। और +i इफेक्ट होता क्यों है, ये बेसिकली बच्चों होता है EDG की वजह से। EDG का मतलब यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप। EDG का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि उनमें से किसका प्लस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और किसका प्लस आई इफ़ेक्ट कम होता है। तो ये कुछ कॉमन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें सबसे पहले आपका आता है CH2-, देन NH-, देन O-, देन कार्बोक्सिलेट ग्रुप COO-, देन ये आता है आपका 3 डिग्री मिथाइल, देन उसके बाद ये है आपका 2 डिग्री, देन ये है आपका 1 डिग्री इथाइल। ये क्या हो गया 3 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, ये देन 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, ये है 1 डिग्री आपका इथाइल ग्रुप, और ये है हमारा लास्ट में मिथाइल ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक कार्बन की चेन है और इसमें यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। तो CH3 ग्रुप क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धक्का देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धक्का देगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस कार्बन के करीब आएंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियल डबल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पार्शियल डबल नेगेटिव चार्ज की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन महसूस करेंगे और इस कार्बन के नज़दीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पार्शियल ट्रिपल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप और हर टाइप में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का क्या ऑर्डर होता है वो अब तक समझ लिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट हम अप्लाई कैसे करेंगे, उसका यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख करके इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये जो हमने मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफ़ेक्ट समझा है, इसमें हाइड्रोजन को हम उसके आइसोटोप्स ट्राइटियम या फिर ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप्स से रिप्लेस करेंगे तो फिर हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्राइटियम ग्रेटर दैन ड्यूटेरियम ग्रेटर दैन प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस पर भी क्वेश्चन बने हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।